इस समय हम मुंबई के करीब विरार में है। विरार में राजीव कृष्ण झा महाराज जी का प्रवचन का आज आखिरी दिन था। अभी हम उनके साथ में हैं, उनसे उनकी कहानी उनके मुंह से ही सुनना चाहेंगे आप। गुरुजी, किस तरीके से आपका रुझान इस प्रवचन की तरफ बढ़ा? सबसे प्रथम तो हमारे माता पिता का विशेष आशीर्वाद यह है कि हमारे दादाजी जो हैं वो अच्छे जाने माने रामायणाचार्य थे। वो मिथिला के एक अच्छी विभूति थे, जो रामलीला के मध्य में उनकी रामायण जो मुखोद्गत था, और उनकी आवाज़ उस समय में जब अंग्रेज शासन काल के समय काल से वो गाते आए, जिस समय माइक वगैरह इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, तब वो साधारण तरीके से गाते तो 2-2, 3-3 गांवों तक उनकी आवाज़ पहुंच जाया करती थी। तो एक उनके रामायण का प्रेम, और उसी के नज़दीक में मिथिला के प्रखंड में ही हमारा जो ननिहाल है, हमारे मामा का गांव जरेल, वहाँ के हमारे नाना जी भी रामायण के बहुत प्रेमी थे। उनको वहाँ भी महाराज जी के नाम से ही लोग आज भी जानते हैं। तो रामायण का जो उनका दोनों का प्रेम था, उस प्रेम ने हमारे माता पिता के विवाह बंधन का योग लगाया। आजू बाजू के निवासी गांव होने के कारण और रामायण के प्रेम होने के कारण हमारे माता पिता का संबंध हुआ, और उन्हीं माता पिता जो अच्छे कुल, अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार से थे, उन्हीं के माध्यम से हमारा जन्म हुआ। तो यह निश्चित ही है कि जब तक आपके रक्त में शुद्धि नहीं होगी, जब तक आपके आचरण परंपरा शुद्ध नहीं होती, रक्त शुद्धि आचरण परंपरा को शुद्ध करती है। कुल परंपराओं से हम जो सीखते हैं वो हमारे रक्त में कहीं ना कहीं होता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं डीएनए में कुछ होता है, डीएनए में बीमारी होती है, डीएनए में अगर बीमारी हो सकती है तो डीएनए में अच्छी बातें तो पक्की ही हो सकती है। इसीलिए हमारे माता पिता का सबसे पहला आशीर्वाद रहा। हमारे माता पिता भी अपने जीवन काल में संतों की सन्निधि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नहीं छोड़ी। हमें अगर बाल्यकाल से घुमाने की कहीं ले जाना है तो वो मंदिर जरूर ले जाते। कोई संत आए हैं तो उनकी सन्निधि में, जैसे आपने बालक को अभी ले आए हो, तो ये एक अच्छा आदान प्रदान है। एक वाईफाई से अगर मोबाइल का कनेक्शन जुड़ सकता है, ब्लूटूथ से अगर मोबाइल का कनेक्शन जुड़ सकता है, तो अगर आप अच्छे संतों की सन्निधि में जाओगे तो उनका इंफ्रा, उनका ब्लूटूथ और उनका वाईफाई तो पक्का ही काम करेगा। उनके संपर्क में आते ही अपने आप वो चुंबकीय गुण मनुष्य में आ जाते हैं। इसलिए संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई? हमने मराठी मीडियम से जो है 10th तक शिक्षण किया, 10वीं तक हम वहाँ पढ़े दुलिया महानगरी में। तत्पश्चात में 11वीं 12वीं हमने साइंस से कंप्लीट SSVPS कॉलेज दुलिया में ही किया, और ग्रेजुएशन हमारा जय हिंद महाविद्यालय दुलिया में, जो दुलिया का नामी ग्रामी विद्यालय है, महाविद्यालय, उसमें हमने BSc बॉटनी वनस्पति शास्त्र से हमने उसको कंप्लीट किया। और तत्पश्चात में हम कथाओं के कार्य में लगातार बाल्यकाल से लगे रहे। इस कारण साइमल्टेनियसली ये सब करते रहे, और अभी हमने लॉ जो है वो लॉ भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल कॉलेज दुले, वहाँ से हमने लॉ अभी कंप्लीट करके परिपूर्ण किया है। और शैक्षणिक पद्धति में हमारा जो संस्कृत का जो अध्ययन है वो साइमल्टेनियस हमारे निफाड़कर गुरुजी जो दुलिया नगरी में रहते हैं पर मूल नासिक निफाड़ से हैं, वे अच्छे विद्वत जन थे। उनके पास स्कूल समय से निरत होकर हम सायंकाल में जाते और उनकी सेवा करते करते उन्होंने हमें संस्कृत का जो है ज्ञान दिया। आपकी शिक्षा जय हिंद कॉलेज में हुई। जय हिंद चैनल के ऊपर आप बोल रहे हैं, कैसा अनुभव लगा आपको? सर, जय हिंद यह शब्द से हमारा बहुत अटूट प्रेम है, क्योंकि हिंद की संतान है और हिंद से बहुत ज़्यादा प्रेम है। हिंद से उन्हीं को प्रेम नहीं है जो खाते कहीं की और बजाते कहीं की है। तो हम तो यहीं की खाते और यहीं की बजाते हैं। कितनी भाषाएं गुरुजी आप जानते समझते हैं? ठाकुर जी की कृपा करुणा से लगभग 15 से 17 भाषाओं का ज्ञान है। परिपूर्णता से लगभग 12 भाषाओं में परिपूर्ण है। जैसे कोई ये नहीं कह सकते कि इस भाषा में कोई त्रुटि है। उसमें मैथिल है, भोजपुरी है, बांग्ला है, गुजराती है, कुछ थोड़ी सौम्य रूप में तेलुगु है, तमिल भी कुछ परिभाषाओं में जानते हैं। मराठी की जितनी भी उपभाषाएं हैं, जैसे मराठी में हमारी पुणेरी मराठी काया हाथ कशया हाथ, तो विशिष्ट रूप में एक सांस्कृतिक विचारधारा वहाँ चलती है। बम्बई की थोड़ी मिली जुली भाषाएं हैं।
और मराठी के मध्य में एक आईरानी खानदेश यानी खानदेश क्षेत्र जो है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की जो आईरानी भाषा है वो भाषा भी जानते हैं। मैथिल भाषा हमारी अपनी खुद की मातृक भाषा है। संस्कृत तो हमारे अध्ययन का एक हिस्सा ही है। अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज इस कारण से समझते हैं, जानते हैं। इतनी भाषाएं आप जानते हैं, लेकिन जब सोचने की बात आती है, थिंक, वो भाषा कौन सी होती है? सोचने के लिए माँ तो संस्कृत ही है, मौसी मैथिली है। माँ संस्कृत है, मौसी मैथिली है, क्योंकि मूल रूप में सभी की भाषा संस्कृत ही है। इस संसार में जितनी भी भाषा उत्पन्न है उसके मूल में कहीं ना कहीं संस्कृत का वास निश्चित है। इसीलिए पहले संस्कृत मन में आती है, फिर अपने आप की संस्कृति के रूप से भाषा निकलने लग जाती है। राजीव कृष्ण झा, ये नाम शुरू से है आपका या बाद में? राजीव कृष्ण यह नाम पहले से ही रखा गया। हमारी रामायण की चौपाई में राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, यह चौपाई जब हमारी माँ गाती थी या पिताजी गाते थे तो उनको यह लगा कि राजीव शब्द जो है भगवान राम जी से मिला हुआ है। और राजीव का एक अर्थ कमल भी होता है। तो हम लोग जब स्तुति गाते हैं राम जी की, तो नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, तो यह कंज शब्द जो है वो राजीव यानी कमल के लिए कहा गया है। तो भगवान के नेत्र राजीव नयन है यानी कमल नेत्र है, इस शब्द से वो राजीव शब्द आया। और कृष्ण, ये दोनों राम और कृष्ण को मिलान करने के लिए राजीव और कृष्ण दोनों मिला दिए। आपके नाम में कृष्ण भी है, राम भी है, लेकिन करीब किसके हैं आप ज़्यादा? हमारे करीब तो ऐसे है कि हम जब घर में आचरण करें तो हम राम जी के जैसा आचरण करते हैं। और जब संसार में सभी के लिए भी यह संदेश है कि जब आप घर में आचरण करो तो राम जी की तरह आचरण करो। जब आपको सज्जनों से मिलना है तो राम जी की तरह से आचरण करो। और जब विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र भी धारण करो। यह दोनों तत्व जीवन में आने चाहिए। ये दोनों तत्व जीवन में आना चाहिए। आज इंसान को राम भी बनना चाहिए, वक्त आने पर कृष्ण भी बनना चाहिए। कैमरा पर्सन शशिकांत सालवे के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24।